अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई को बाकायदा ऑपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है और पंजाब में भी तमाम कमेटीज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान इस्तीफे दे चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सोहेल खान आफरीदी का वज़ीर आला बनना इस बात का इशारा है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मज़ामती सियासत का दरवाज़ा खोल दिया है और सोहेल आफरीदी ने मुख्तलिफ शहरों में जलसों का ऐलान करके अवाम को मोबिलाइज करने का प्रोग्राम बना लिया है। यानी मौसम में जैसे जैसे खुनकी बढ़ेगी ठीक वैसे ही सियासी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा और ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बानी की रिहाई के लिए सड़कों पर नज़र भी आए। अब जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ सफबंदी करने लगी है, वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी नून लीगी हुकूमत को 1 महीने का टाइम फ्रेम दे दिया है ताकि वो तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद कर सके। अगर 1 महीने में मुस्लिम लीग नून अपनी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं करती और तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद भी नहीं करती, तो फिर पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदा होने और अपोजिशन बेंचेस पर बैठने समेत कोई भी फैसला कर सकती है। पीपल्स पार्टी को जहां कानून साजी में मुशावरत ना करने का गिला है, वहीं तरक्याती फंड्स ना मिलने और पंजाब में सियासी स्पेस ना मिलने का शिकवा भी है। ज़राए दावा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ज़रिए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को पैगाम भिजवा चुके हैं कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर कर दिए जाएंगे, मगर मसला पंजाब में है जहाँ पीपल्स पार्टी को स्पेस नहीं मिल रही। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह खान ने ये कहा है कि ये हल्की फुल्की मौसीकी है, ये चलती रहेगी और पीपल्स की हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून के इस कॉन्फ्रेंस की वजह क्या है और आने वाले दिनों में सियासी अदम इस्तेहकाम का ऊंट किस करवट बैठेगा। हमें ज्वाइन किया है पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात आपके साथ हैं और वो तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद ना होने का गिला शिकवा कर रहे हैं। 1 महीने का टाइम फ्रेम भी दिया है। मोहसिन नकवी साहब की जो मुलाकात हुई और जो पैगाम रसानी हुई, वज़ीर आज़म की बात पहुंचाई उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को, क्या तय क्या पाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी एट द शो। देखें, हमारी और पीपल्स पार्टी की जो सियासत का तरीक़ाकार है वो बड़ा मुख्तलिफ है और हमारे डिफरेंसेस होते हैं बहुत से चीज़ों के ऊपर और उनकी एक अपना ओपिनियन है और हमारा एक अपना ओपिनियन है और हमारा एक अपना तरीक़ाकार है सूबे को मैनेज करने में और चीज़ों को और उनका अपना। लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि हुकूमत जो है ये फूलों की सेज नहीं, ये कांटों की सेज है। इसमें मुश्किल और सख्त फ़ैसले हैं, कठिन फ़ैसले हैं, लेकिन हमने क्योंकि हम लोगों का कॉज एक है और वो मुल्क को मुस्तकम करना, इसकी मैशत को मुस्तकम करना, अपने गोल्स अचीव करना और पाकिस्तान के साथ खड़ा होना इन मुश्किल हालात में, तो ये वजूहात जो है हमें इकट्ठा करती है और इसी वजह से हम इकट्ठे हैं और आगे इकट्ठे होकर जब हम इतने कॉन्फिडेंटली होकर ये बात करते हैं तो हम वन ऑफ द रीज़न इसलिए भी करते हैं कि हम ये हमेशा कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी का हदफ जो है पाकिस्तान को बेहतर करना, मुस्तकम करना, हालात ठीक करना, अगर ये है तो फिर इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो हमारे साथ ही रहेंगे। और अगर उनके इंटीरियर मोटिव्स कोई और हैं, अपने मफाद हैं, अपने आप को कोई फ़ायदे देने हैं, तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक, यानी आप कह रहे हैं कि अगर उनकी नीयत में खोट है तो आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बज़ाहिर हमारा कॉज एक है तो ज़ाहिर है कि माहौल होते नजर आएंगे। देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क दानियाल चौधरी साहब। और दानियाल चौधरी साहब, हमने देखा है कि जब विफाक के साथ गठजोड़ हुआ है या यूँ कह लें कि इत्तेफाक हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो डेफिनेटली आप लोगों ने इक़्तिदार में आने से पहले पीपल्स पार्टी के साथ एक तहरीरी मुआहदा किया था। उसमें एक बड़ा वाज़े मौक़िफ़ ये है पीपल्स पार्टी का कि यू गाइज डू नॉट गिव स्पेस इन पंजाब। और क्लियरली बहुत सारी चीज़ें हमें शुरू में देखने को मिली जब जो गवर्नर पंजाब हैं और वज़ीर आला पंजाब हैं उनके दरमियान थोड़ा बहुत कुछ होता रहा और फिर वो बढ़ते बढ़ते बिलावल भुट्टो ज़रदारी तक पहुंच गया। तो ये जो स्पेस ना मिलने का शिकवा है, क्या नहीं आप नहीं समझते कि ये जेन्युइन है पीपल्स पार्टी की तरफ से उनको स्पेस नहीं मिलती? किस तरह की स्पेस और मतलब प्रोविंस में या फंड्स की अदायगी वो कहते हैं कि नहीं होती हमें? देखें, जो NFC अवार्ड्स के थ्रू जो फंड्स का सूबों का हिस्सा है वो बिल्कुल मिलता है और हमेशा मिलता रहा और उसमें कोई फंड्स का पंजाब में तरक्याती फंड्स जो हैं वो शिकवा करते हैं कि हमें नहीं मिलते या हमें अभी तक नहीं उस तरह नहीं, क्यों नहीं मिलते। उनको जितने भी
फंड्स इनके बनते हैं और जो अवार्ड्स के थ्रू इनको मिलते हैं ओवर द ईयर्स वही मिल रहे हैं और बिल्कुल जा रहे हैं। ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है कि नहीं मिल रहे। इनके शिकवे भी अगर हैं तो वो बेबुनियाद हैं, क्योंकि अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करें तो इनको फंड्स भी मिल रहे हैं और इनको तमाम हुकूमत के एलाए हैं। देखिए, आपको एक चीज़ रियलाइज़ करनी है कि ये मुल्क है, जब हमें मिला तो इधर क्या बात हो रही थी कि 24, 48 या 50 घंटों में या 70 घंटों में या 72 घंटों में मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है। हम वहाँ से यहाँ तक लेके आए मीशत को, जहाँ अब बात हो रही है कि पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वहाँ से यहाँ लाने में पीपल्स पार्टी ने आप लोगों को काफ़ी साथ दिया है। जब हम जब यहाँ तक लाए हैं तो इसमें हमारे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी हैं। वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ये हैं कि हम शायद जो और चीज़ों के लिए पैसे दे सकते थे वो हम नहीं दे सकते। देखें, वफाक जो है सारे पैसे तो सूबों को दे देता है, पीछे वफाक के पास कुछ रहता नहीं है, तो और अब क्या करे वफाक। यहाँ तक हमारी पॉलिसीज जो हैं। हाँ, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है। कादिर बंदोखिल साहब चूँकि ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद है। कादिर बंदोखिल साहब, जो काम आपके 1.5 साल में नहीं हुए, जो तहरीरी मुआहदा जिसका आप शिकवा वक्तन फवक्तन कर रहे हैं, क्या उम्मीद है कि वो 1 महीने में हो जाएंगे? देखिए फरवा, बात ये सिर्फ ये नहीं है जो सवाल आप कर रही हो वो सवाल नहीं है। बेसिकली आपने जो सवाल किया था बैरिस्टर साहब से कि हम स्पेस मांग रहे हैं, कोई स्पेस का चक्कर नहीं है। पंजाब भी हमारा है, सिंध भी इनका है, पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान भी हम सब का है। तो ये कोई मेरा पंजाबी तेरा सिंध ये कोई चक्कर ना है, ना हमने किया। देखिए, पाकिस्तान में पंजाब का जो सैलाब आया है वो तारीख में सबसे खतरनाक तरीन सैलाब आया। अब सबसे खतरनाक तरीन जब सैलाब आया तो उस हवाले से, क्योंकि हम वफाकी हुकूमत की आप सपोर्टर को, इत्यादि को जो नाम दे दो, 74 सीट के साथ हम बैठे हैं वहाँ पे। हमने इनको मशवरा दिए शहबाज शरीफ साहब को कि आप जरा इमरजेंसी लगा ले, जो कि उन्होंने मान लिया। दूसरा, चूंकि बेनजीर इनकम सपोर्टिंग वफाक का अदारा है तो उस वफाक के अदारे को आप यूटिलाइज कर दे, उनसे काम ले, क्योंकि उनके पास 4.5 करोड़ आवाम का डेटा मौजूद है। और ये ऑलरेडी 2022 में ये सैलाब की सूरत हाल में पंजाब में ये इस्तेमाल हुआ है 25-25 हज़ार का। तो हमने ये तो मशवरा हमने वफाक को दिए, पंजाब को तो, पंजाब हुकूमत को तो हमने दिए नहीं है। मगर उसके बदले में मरियम बीबी की जो जबान, जो धमकियां, उंगलियां तोड़ देंगे, आप होते कौन हो, ऐसे तो लग रहा है। ऐसे तो मोदी को भी हम मशवरा देते तो वो भी ऐसा जवाब नहीं देते जो उन्होंने जवाब दिया है। तो कोई स्पेस की बात नहीं है। पंजाब के आवाम के दिल के साथ तो हमारी दिल भी धड़कता है, सबके एक साथ है। फिर ये मेरे पंजाब के पंजाबी की तरफ देखा तो भाई ये पंजाबी जाग का ड्रामा तो पहले गुजर चुका है, वो तो पिट चुका है। अब अगर मैं कल कहूँ मैं पठान, अगला बोले मैं सिंधी, मैं सराकी, मैं बलोच, तो फिर क्या बनेगा? इन चीजों की जरूरत क्यों थी? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मरियम बीबी खुद अपनी चचा की जो है ना वो दुश्मन है, और क्योंकि इतनी बड़ी इत्यादी को बगैर किसी वजह के नाराज करना। और ये बात जो शेख रशीद कहते थे, हम मजाक उड़ाते थे नून से शीन निकले कर, तो ये शीन से तो अब मीम निकल रहा है। लेकिन वो बोल चुकी हैं कि ये शीन मीम नून ये नहीं होने वाला, ये वो गालिबन नहीं ये नहीं कहा फरवा, आपने गलत सुना। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि नून शीन और रीम जो है ना वो सब इकट्ठे। तो इसका मतलब ये कि दड़ा तो उन्हें तस्लीम कर लिया ना। आप वो वीडियो उसकी दोबारा चला ले, मैंने सुना है उन्होंने इस तरह आग का पंजा बना कि उन्होंने कहा कि ये सब इकट्ठे है, तो दड़ा तो उसे तस्लीम कर लिया है। तो हम यही कह रहे हैं कि आपने अपनी चचा के खिलाफ जो दड़ा बनाना था आप जरूर बना ले, मगर हमें बिला वजह आप तनकीद, गालियां, धमकियां तो न देना, क्योंकि हम भी तो ये इस मुल्क के बाशिंदे हैं। यहाँ पे शोदा की पार्टी है। अच्छा, लेकिन कादिर बंदोखिल साहब एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि ये जो 2 ग्रुप्स हैं, यानी शीन से मुराद ये, मैं नाजरीन के लिए बता दूँ, शहबाज शरीफ साहब जो कि विफाक में बैठे हुए हैं और मरीम नवाज साहबा ज़ाहिर है पंजाब को देख रही हैं। बट इसमें एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि ये तो एक उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स का हिसाब है ना, और आपने कहा कि चचा की सियासत, और इससे पहले भी दीगर जो गुजरा है सिंध के वो भी ये बात कर चुके हैं, शर्जील नाम मेमन हो या दीगर हो, कि वो अपने चचा की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ये महाज कर रही हैं, हमारे ख़िलाफ़ नहीं कर रही। तो चचा तो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ मामला ठीक चले, जो कि हमें अंदर से रिपोर्ट है। तो फिर चचा की मानी जा रही है कि मरीम नवाज साहिबा की? फरवा, मुझे एक सिंपल सी बात बता दे, हम शहबाज शरीफ साहब के इत्यादी है, उन पिछले हुकूमत में भी, इस हुकूमत में भी।
वो ठीक है, बैरिस्टर साहब सवाल करेंगे, ये आईनी पंजाब में होते नहीं जो है? भी है, लेकिन हमने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके हुकूमत करी है। ठीक। आप बिला वजह आप ये भी कह सकती थी कि ठीक है बाबा, आपका मशवरा सर अंकों पे, हम अपने तौर पे मैनेज कर रहे हैं, उंगलियां तोड़ देंगे। पंजाबी की तरफ किसी ने रखा ये ले जा, तो मैं नहीं लग रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के साथ उनका जो है ना वो ये मामला होना चाहिए। अगर हम दो बातें तल्ख भी करते हैं तो ये चचा की हुकूमत की खातर उन्होंने हमारी तल्ख बातें भी बर्दाश्त करनी चाहिए। हमने तो मशवरा दिए, वो भी मरियम बीबी को हमने नहीं दिया, हमने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को दिया, और शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया, उन्होंने जरिए इमरजेंसी का तो ऐलान कर दिया है। लेकिन जो ऑलरेडी बेनजीर इनकम, लेकिन सवाल ये नहीं है फरवा, सवाल ये बेनजीर तो बनना चाहती है मरियम, मगर बेनजीर का नाम पसंद नहीं है। बेनजीर इनकम सपोर्ट जो नाम है, और ये हमकाना फैसला इमरान खान भी कर चुका था, आपको याद हो, ये हमकाना का लफ्ज जो है ना ये शाह महमूद कुरैशी का है, मेरे नहीं है। और फिर ये बैरिस्टर साहब पिछले असम्बली में गालबन नहीं थे, पिछले असम्बली में हमने करारदाद पेश किया था कि चूंकि इस्लामाबाद एयरपोर्ट नया बन गया, पुराना शिफ्ट किया है, और पुराने का नाम ऑलरेडी बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, तो जारी बात है नया भी वही शिफ्ट रखा जाए जो आज तक नहीं रखा गया। इसका मतलब कोई बेनजीर के नाम से कोई जेलसी है, कोई बेनजीर का नाम जो ना पसंद नहीं है, इस वजह से मुझे तो कादर मुंतकिल साहब आपकी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि इट्स नॉट पॉलिटिकल, इट्स वेरी पर्सनल। दानियल चौधरी साहब, अब मैं तो इस पर कोई सवाल ही नहीं करना चाह रही हूँ, दानियल चौधरी साहब मेरा ख्याल से इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस और पॉइंटर्स दिए हैं। दानियल चौधरी साहब जरा एक्सप्लेन कीजिएगा, ये इट्स अ बिग थिंग कि पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमारा आप नहीं कुछ कर रहे, आप अपनी हुकूमत का ही बिगाड़ कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल क्यों बिगाड़ खड़े हैं। मरियम साहिबा जो है वो अपने वालिद की तरह अपने चचा का एहतराम करती हैं और इज़्ज़त करती हैं, और हमारी पार्टी में अगर आपको हमारी पार्टी की तरबियत का पता हो या जिसको, तो उसको पता है कि हाँ, बड़े छोटे की इज़्ज़त तरबियत जो है हमारे लीडर मियां नवाज शरीफ साहब इसको कितना बुरा मनाते हैं इन चीज़ों को। देखिए, मरियम भी एक बहुत बड़ी लीडर हैं, पूरे सूबे को चला रही हैं, और उस सूबे को जिसको बुज़दार छोड़ के गया था, उस सूबे को जिसको हाथ पांव बांधे हुए डूबने के लिए छोड़ गए थे, तो वो उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे कर रही हैं और कैसे करेंगी ये उनको कोई बेहतर बता नहीं सकता। अगर वो प्राइमरी डेटा इस्तेमाल करना चाहती हैं, और इनका डेटा जो लाखों लोगों के ऊपर है या करोड़ों लोगों के ऊपर है और स्पेसिफिकली फोकस नहीं करता, डू यू एग्री विद दिस एलिगेशन जो पीपल्स पार्टी की तरफ से आता है कि शी इज आफ्टर द प्राइम मिनिस्टरशिप एंड शी वांट्स टू बी प्राइम मिनिस्टर, तो उसकी वजह से वो शी इज प्लेइंग दिस गेम, जो कि ये मैं नहीं कह रही, पीपल्स पार्टी के ऑन रिकॉर्ड बयान आता है अक्सर लोगों को गुजरा के। देखें, ये इनकी ख्वाहिश, इनकी बातें हो सकती हैं। मैंने कहा कि उस घर का फैमिली बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, ये तो आप लोगों को फायदा कर रहे हैं अगर इनकी ख्वाहिश है कि मरियम नवाज साहिबा प्राइम मिनिस्टर, वो भी आप नहीं सोच सकती। तो नहीं, मतलब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाए, इनको ये बात करें ना कि अब शहबाज साहब को हटा दें प्राइम मिनिस्टर या कोई ऐसी चीज़ हो जाए। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि शहबाज साहब जिस तरह डिलीवर कर रहे हैं, और उनके हम जितने भी लोग हैं वो सूबे के हैं या वो हैं, हम उनके बाजू हैं, उनके स्पोक्स पर्सन हैं, और सब डिलीवरेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ जब हम ये प्राइम मिनिस्टर की जो कुर्सी थी कोई शौक से नहीं ली, आई वॉन्ट टू मेक दैट क्लियर कि सबको जब हमने हुकूमत बनाई तो हमने पहले चीज़ ये कही कि अगर कोई और जमात बनाना चाहती है, दे आर मोर देन वेलकम टू मेक इट। पीपल्स पार्टी बनाए या कोई और एलाई बनाए, दे आर मोर देन वेलकम टू डू इट। लेकिन उस वक्त मसाइल और मसले इतने थे कि हर किसी को था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, ये बैसाखियों पे आ जाएगा, घुटनों पे आ जाएगा, और उसकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। हमने हालात बेहतर किए, चीज़ें बेहतर की, और आज यहाँ बैठे हैं और आगे भी करेंगे। ये छोटे टेस्ट मैच और ये चीज़ें सियासत में लगी रहती हैं। इनके साथ कभी नाराज़गी भी होगी, दोस्ती भी होगी, इख्तलाफात भी होंगे, इख्तलाफात नहीं भी होंगे, चीज़ें इसी तनख्वाह पे चलेंगी, सब चीज़ें आगे चलेंगी और बेहतरी की तरफ जाएंगी। मैंने जितना पहले भी कहा कि वी आर ऑल ऑन द सेम पेज व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, और हमारी सियासत से बहुत बड़ा हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क के लोग हैं और इनके मफादात हैं लोगों के, और हमारे जो अफवाज है, जो हमारे शोधा हैं, जो अपने मुल्क के लिए जाने देते हैं, वो अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान कर सकते हैं। तो हम क्या अपने डिफरेंसेस या इन चीज़ों को साइड पे नहीं रख सकते? तो ऐसी नो इशू इन एड्रेसिंग देम, और इंशाल्लाह खत्म करने के लिए और जमहूरियत जब तक मुल्क जो है, तो अगर आप ले रहे हैं तो वो पीपल्स पार्टी भी लेती है, क्योंकि आई एम सॉरी जस्ट ट्राइंग टू रिमाइंड इट कि आसिफ अली जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू में बोला था कि मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है, और कमोबेश दानियल साहब आप भी वही बात कर रहे हैं कि हमने को खुशी से थोड़ी ली थी हुकूमत। देखिए, हम क्रेडिट सारा इनको दे देते हैं, हम क्रेडिट 1% भी अपने पास नहीं रखते।
और सारा क्रेडिट ये रखें। मैंने जैसा कहा कि हमारा फोकस जो है ना वो मईशत है, मुल्क को इस्तेकाम मजबूत करना है। ये जो दहशतगर्दी चल रही है, अफ़गानिस्तान के साथ इशूज़ चल रहे हैं, नॉन स्टेट एक्टर, ये जो हिंदू जो फैशिज्म है, मोदी का जो पागलपन है, हम वी हैव मोर एंड बिगर इशूज़ टू एड्रेस, और उनको जब हम एड्रेस कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ये छोटे मोटे जो इशूज़ हैं लोकल इंटरनल ये भी एड्रेस हो जाएंगे। अच्छा, वो मैंने अपने बताई में भी बताया था कि वो आपने राना सनाउल्लाह साहब वाली बात दूसरे तरीके से कर दी। कादिर मंदोखिल साहब वो कहते हैं ये हल्की फुल्की मौसीकी है, ये चलती रहेगी। बट कादिर मंदोखिल साहब, वाई यू गाइज आर नॉट पार्ट ऑफ काबीना? ज़ाहिर है इसी की मीटिंग भी होती है, अभी तक आप लोगों ने वही फैसला रखा हुआ है कि हमने काबीना का हिस्सा नहीं बनना। बट ऑन दी अदर हैंड आप अपना हक और हिस्सा भी पूरा मांग रहे हैं। अभी जो मैं दोबारा अपने सवाल पे आती, जो मैंने पहले किया था कि 1 महीने के अंदर ऐसा क्या हो जाएगा जो पिछले 1.5 साल में नहीं हुआ? देखिए, आपको पता है आसिफ अली जरदारी साहब की तबीयत का कि वो हमेशा जो है ना वो जो कारकुन नारे लगाते थे कि एक जरदारी सब पर बारी, तो ये मना करता था, बोला नहीं एक जरदारी सबसे यारी। हमेशा मुफाहमत का बादशाह जिसका नाम दिया गया है, तो वो तो यकीनन कोशिश कर रहा है कि ठीक है। लेकिन आप मुझे एक बात बताते हैं, ऐसी क्या, मैं दोबारा उस बात को रिपीट करता हूँ कि जब हमने एक मुतालबा रखा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का और ज़रूरी इमरजेंसी का, ऐसे कौन सा हमने तूफान का कि हमने आखिर ऐसी कौन सी गुस्ताखी की है जिसका जवाब मरियम बीबी में रिपीट नहीं। लेकिन वो तो सॉर्ट आउट हो गया ना, वो तो इशू रिजॉल्व हो गया। अब जो नया इशू है वो उससे ज्यादा बड़ा है, सीम्स लाइक। सुन ले पूरे जवाब सुन ले। देखिए, तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि अगर हम सख्त बातें भी करते तो मरियम बीबी को उसका जवाब नरम लहजे में देना चाहिए, क्योंकि हम उनकी चचा की हुकूमत के सपोर्टर है। लेकिन हमारी समझ से ये बात आता रहा है कि हम जो काबीना में नहीं है, हम बैठे हुए बाहर बैठे हुए सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करने के लिए, उल्टा हमें बातें भी सुननी पड़ती है। तो मुझे ये चीज़ का एक ही बात समझ में आ रही है कि मरियम बीबी चूंकि खुद नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनाया है, उनको बाहर से बुलाया गया है कि भाई आप बाबा आपको वज़ीर आज़म बनाएंगे। यहाँ नादरा के अंगूठे एयरपोर्ट पे लगाए गए, 7 मिनट के अंदर मुकदमा खत्म हो गए और आखिर में जाके उनको जारी झंडी दिखाई। किसने दिखाई वो आप सबको पता है। तो वो जो दुख है, वो जो परेशानी है, वो जो गम है, वो तो यकीनन उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसी सूरत हाल में फिर हमारा क्या कसूर है? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जवाब ये भी हो सकता था, ठीक है बाबा आप लोगों की मेहरबानी कि आपने पंजाब के दर्द दुख भी जो है ना हमें मशवरा दी है, हम देखते हैं अपने हिसाब से हम क्या कर सकते हैं। और फिर उसके साथ साथ उन्होंने बोला कि ये 10,000 नहीं, मैंने 10 लाख देने। तो आप मुझे बता दो फरवा, 10 लाख का जो ऐलान किया था, सर्वे बता रहे 60 से 70 लाख लोग जो है ना मुतासर रहे। मरियम बीबी ने कहा कि नहीं 25 लाख लोगों को तो हमने रेस्क्यू किए, बाहर किए। तो 25 लाख लोगों को पिछले 1 महीने से खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये जवाब ये बेहतर दे सकते हैं। और फिर 25 लाख लोगों को अगर मैं 25 के हिसाब से जरब दूं 10 लाख, तो ये बनते हैं 25 खरब रुपए। अगर मैं 25 लाख को 5 पे डिवाइड करो, एक खानदान के 5 अफराद, तो वो भी 5 खरब है। ऐलान तो उन्होंने 100 अरब का यानी 1 खरब की किया है, वो भी ऐलान की। अभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो बात की बात है। लेकिन ये पिछले महीना 1.5 जो गुजरा है, लोगों के ऊपर मुसीबत का बेयार मददगार, यहाँ पे सूखा जगह जहाँ बैठते थे, रोड पे बैठते थे, उनको क्या 2 वक्त या 3 वक्त की या 1 वक्त की रोटी 25 लाख लोगों को मिली, ये जवाब ही है। और फिर आपके चैनल, दूसरे चैनल तो बता रहे हैं ना कि जनूबी पंजाब में ये हुआ, बकर में ये हुआ, मुल्तान में ये हुआ, वो सारी चीजें तो आपकी चैनल बता रहे हैं। अच्छा, मेरे पास सवालात तो खैर कादिर मंदोखिल साहब और भी हैं। इंटरेस्टिंगली हम देख रहे हैं, अब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं पूछूंगी कि क्या वज़ीर दाखिला साहब बहुत मुतहर्रिक होते हैं जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग का कोई भी ऐसा मसला होता है, छोटा हो या बड़ा हो, तो किस हद तक कामयाबी वज़ीर दाखिला दिला सकते हैं? पहले भी खैर मरीम नवाज़ वाले टाइम पर भी उन्होंने दिलवाई थी, तो अभी कितने चांसेस रोशन हैं? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं मेमन साहब ने, बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब आपका भी। मुझे बताइएगा कि हम इससे पहले डिस्कस तो वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात के ऊपर जो एक्सटेंशन हो रही है उस पर बात कर रहे थे, लेकिन एक एक्सटेंशन जो है वो आपकी तरफ से भी है और वो वाली एक्सटेंशन है कि मैं नहीं मानूंगा। सुहेल खान आफरीदी साहब बड़े क्रूशल टाइम पर अपॉइंट हुए, आए और वो हर चीज़ को अब लिंक कर रहे हैं खान साहब की मुलाकात के साथ
कि काबीना नहीं बनेगी जब तक खान साहब के साथ मुलाकात नहीं होगी, वज़ीर दाखिला से मुलाकात नहीं होगी जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होगी, विफाक के साथ शायद ताउन भी ना हो जब तक खान साहब के साथ मुलाकात नहीं होगी। तो हर चीज़ तो खान साहब के साथ मुलाकात के साथ लिंक्ड है। तो फिर वो ऐसा फॉर्मूला क्यों नहीं अपना लेते जो गंडापुर साहब ने अपनाया था? एक बार मरीम नवाज साहिबा को भी कह देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखिए, मुझे एक चीज़ जो समझ नहीं आती, ये याद रखें कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनमें ख़ानदानी सियासत नहीं होती। तो जो भी अगर एक बंदा बन गया है, पहले तो हमने देखा है वफाक ने उनके बनने से पहले ही टीवी पर आके क्या कुछ नहीं कहा कि जी ये तो टेररिस्ट हैं, उनके सपोर्टर्स हैं या उनको ये फैसिलिटेट करते हैं, फैसिलिटेटर्स हैं वगैरह वगैरह। हमने बहुत कुछ सुना, केसेस हैं उन पे। लेकिन चले जो देखिए ना, केसेस तो हर एक के ऊपर है। आपके ऊपर भी हो सकते, मेरे ऊपर भी हो सकते। आजकल कुछ पता नहीं है किन के ऊपर केसेस हो जाए। इनका बस चले तो कुत्ते बिल्लियों के ऊपर भी केसेस कर ले कि ये वहां से गुजर क्यों था। तो खैर एनीवे, वो भी उसको छोड़ दें। अब बात आ जाती है, मुझे जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती, फर्ज करें मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का, मैं एक सूबे का मैं चीफ मिनिस्टर हूँ और मैं कहता हूँ कि मैंने अपने लीडर से मिलना है, मैं बन गया हूँ, मैंने उनसे बाज़ चीज़ें पूछनी है। अब ये लोग हमेशा कहते हैं कि जी कन्विक्शन और ये सारी चीज़ें, हालांकि ये भूल जाते हैं कि जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो वो अपनी काबीना को या अपने बहुत सारे सीनियर लोगों को लेकर लंदन गए थे, क्योंकि उस ज़माने में भी एक कन्विक्टेड आदमी और जो कि मफरूर भी था, बगोड़ा भी था, वो बाहर बैठा हुआ था और वहाँ जाके उनके साथ मशवरा करके वापस आए थे। फेयर इनफ, मशवरा करके आ गए थे। अब मुझे समझ नहीं आती कि इस हुकूमत को डर क्या है कि ये इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करने देते। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। अगर इस चीज़ की कोई चीज़ मुझे समझा दे कि जी वो नहीं है, उनका एक हक है। आपको क्या लगता है कौन मुलाकात नहीं करने देता है? इसमें शहबाज शरीफ साहब का इंटरेस्ट है, मरीम नवाज साहिबा का इंटरेस्ट है? देखिए, मेरे लिहाज से ये था कि दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो ये इनको खौफ है कि वो उनसे मुलाकात हो जाए, तो डर एक है कि यार वो ये ना कह दे, वो ना कह दे, इनको अपनी सीटों की पड़ी है। दूसरी चीज़ ये है कि जब मैं बातें सुनता हूँ, जो जब एक प्राइम मिनिस्टर कहता है मैं पूछ के बताऊंगा, तो या तो इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो किससे पूछेगा। अगर वो अपनी भतीजे से पूछेगा तो इसका मतलब ये है कि वो बेचारा कर नहीं सकता कुछ। अगर वो किसी और उस पावर से पूछ रहा है, जिनको सलूटे करता फिरता है, मतलब हो सकता है अमेरिका से पूछ रहा हो कि यार मैं बताऊं ना बताऊं, हो सकता है वो पाकिस्तान के किसी पावर कॉरिडोर से पूछ रहा हो। इसका मतलब ये है कि उनके पास तो इख्तियारात है ही नहीं। तो फिर वो तो बिल्कुल, वो जो लोग कहते हैं कि पपेट प्राइम मिनिस्टर है, तो वो तो खुद कह रहे हैं कि मैं पूछ के बताऊंगा। फिर बाकी लोगों से भी पूछा जाए, वो कहते हैं हम पूछ के बताएंगे। तो ये मुझे समझ नहीं आती। फिर हम जब हम ये जो आपको भी समझ नहीं आई ना पूछ के बताने वाली, मेरे ख्याल से दानियल चौधरी साहब इसका बेहतर और मौजू जवाब दे सकते हैं। दानियल चौधरी साहब, किससे पूछ के बताएं? आपको पता है इस बात का, आपको इस बात का पता है कि किससे पूछ कर बताना है? आप मुझे बता दें। चलो मुझे तो समझ नहीं आई, आप मुझे बता दें कि मैंने जब पार्टी के एग्जैक्टली ये मेरा जवाब था, लेकिन दानियल चौधरी साहब बैठे, वो ज्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं कि वो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पार्टी का हिस्सा है। दानियल चौधरी साहब किससे पूछ के बताएंगे? जरा थोड़ा सा क्लियर कर दे हुमायूं साहब। देखें, इन लोगों को कोई लॉजिस्टिकल और यूँ चीज़ें इनको पता नहीं है, ना इनको मालूम है। जहाँ तक बात है कि प्राइम मिनिस्टर का ऐसे कहना, तो देयर वाज नो सच कन्वर्सेशन कि मैं पूछ के बताऊंगा। कोई बच्चों से बात करते हुए कोई बात तो नहीं हो रही कि मैं उससे पूछ के बताऊंगा, इससे पूछ के बताऊंगा। ऐसी ना कोई कन्वर्सेशन हुई है, तो ना हुई है, ना ऐसी कोई बात हुई है। और जहाँ तक उन्होंने मिलना है, तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है, एक तरीकाकार होता है कि आप एप्लीकेशन देखते हो, उसमें लॉजिस्टिकल चीज़ों को देखा जाता है। उस पर देखा जाएगा कि आपको अलाउ है या आपको नहीं अलाउ। पहले अगर वकीलों को अलाउड किया हुआ है, तो आप वकील कैटेगरी में, किस कैटेगरी में आप आके मिलते हो, तो उसके बाद उनकी मुलाकात जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात हो जाएगी। इसमें पूछ के बताया या अलाउ है या नहीं अलाउ, ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती है और किन चक्रों में पड़े होते हैं या क्या ही करते हैं। लेकिन आप बड़ा दिल करते ना, आप विफाक में बैठे हैं, आप उनको जज्बा खैर सगाली के तहत मिलने नहीं, हमें कोई
आई एम सॉरी, नहीं, नॉट एट ऑल। जो बंदा पाकिस्तान के शोहदाओं के जो हमारे अफवाज को शहीद करते हैं, जो हमारे बच्चों पे हमले करते हैं, जो मुल्क को आग लगाने की बात करते हैं, जो मुल्क को तोड़ते हैं, उनके साथ खड़े होने की बात करेगा। जो कहेगा कि आप उन बच्चों को जिनको अफवाज के बच्चों को जिनको यतीम किया है, जो उनकी बीवियां बेवाएं हुई हैं, ठीक है ना, जो बंदा ये बात करेगा कि उनके मारने वालों को पीसी मैरियट और सेरीना में बैठ के चाय के ऊपर उनके साथ मुज़ाकरात करो, ऐसे बंदे के साथ ना हम बड़ा दिल करेंगे और ना कोई हम फालतू बात करेंगे। लेकिन ऐसे बंदे के साथ तो आप लोग मुज़ाकरात भी कर रहे थे, ऐसे बंदे की पार्टी के साथ तो आप लोग बैठ के डायलॉग्स भी कर रहे थे, ऐसे बंदे की पार्टी के साथ तो आप उनको कौमी धारे में शामिल करने की बात भी कर रहे थे दानिश चौधरी साहब। और ऐसे बंदे को ऐसे बंदे की पार्टी के पास हम पार्टी की बात कर रहे हैं, पार्टी की बात कर रहे हैं। पार्टी के साथ बिल्कुल हम बैठ के बात भी करेंगे, उनके जो सेन लोग हैं उनके साथ भी चीज़ों को आगे चलाएंगे भी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात करेंगे, हम ओहदे के साथ भी करेंगे। लेकिन ऐसे माइंडसेट के साथ जो जी प्लीज कंटिन्यू, ऐसे माइंडसेट के साथ जो हमारे पाकिस्तान में जो हमारे बच्चों को मारते हैं और उन पे हमले करने वालों के साथ खड़ा होगा और कहेगा कि उनके हम खड़े होंगे और उनके साथ हम उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने देंगे या उनके साथ हम खड़े हैं, और उनके साथ ऐसी दिमागी तवाज़ुन रखते हुए बंदे के साथ हम देयर इज नथिंग टू टॉक अबाउट। सो यू आर नॉट गोइंग टू लेट सुहेल खान अफरीदी मीट इमरान खान साहब इफ इट्स इन योर हैंड सोली? नहीं, हमने क्यों, नहीं, हमारे सोली हैंड में नहीं है ना, हम क्यों नहीं, क्या मतलब मिलने देंगे या नहीं मिलने देंगे? अभी तो आपने जेल जो है उसका अपना एक मैनुअल है, उसका तरीकाकार है, ठीक है। मैंने कहा कि हम उससे कोई ऐसी बात करने की कोई ना मजाज रखते हैं, ना कोई हमारे पास फालतू टाइम है, तो ना हमको ज़रूरत है। मैं ये कह रहा हूँ कि जेल का मैनुअल डिफाइन करता है, सुप्रिटेंडेंट उस पर है, उसको लेटर लिखे, जो तरीकाकार है उसको फॉलो करेगा। ठीक है, आप भी ज़रा कि कानून का इल्म रखते हैं हमसे, तो आई एम श्योर ज़्यादा ही रखते हैं, और कादर मंदोखेल साहब भी इस बारे में हमें बेहतर बता सकते हैं। कादर मंदोखेल साहब, चले दो चीज़ें हैं, एक तो ज़रा कि हम कानूनी नज़रे से देख रहे हैं, दूसरा नज़रिया है पॉलिटिक्स का। और पॉलिटिक्स में तो आपको दिल भी बड़ा करना पड़ता है, गुर्दा भी बड़ा करना पड़ता है, जहन भी खोलना पड़ता है। आप समझते हैं कि एक मुलाकात कराने में क्या कबाहत है, या आप भी वही राय रखते हैं जो बैरिस्टर साहब की है? नहीं, मैं ये कहूँगा कि एक पार्टी का सरबराह है, भले वो जो भी उसका स्टेटस है, मगर पार्टी का सरबराह है, और पार्टी का सरबराह न भी हो तो आम कैदियों से भी जेल मैनुअल के तहत जो है ना, कोई किसी को मना नहीं कर सकता है। टाइमिंग डेज अलग होते हैं मगर मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन समझ से बात आता रहा है कि बैरिस्टर सैफ माजी में जिस तरह मिलते थे वो उनको कौन इजाजत देते थे, वो तो इनका एडवाइजर था और मुशीर इतला था। गंडापुर साहब जाते थे, फिर बाद में रोका जा रहा था उसको, तो ये सारी चीज। लेकिन मैं हिमायत करता हूँ हुमायूं मेमन साहब की, उनकी, कि बिल्कुल एक सूबे का वजीर आला है, वो अपनी कायद से मिलना चाहते हैं, उनसे जरूर उसकी मुलाकात होनी चाहिए। दूसरी बात, आपने जो बैरिस्टर साहब ने तालिबान के हवाले से बात की, आपको याद है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बता रहा हूँ आपको, ये शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे, तो उन्होंने तालिबान से मुखातिब होकर कहा कि बाबा इधर पंजाब को बख्श दो, उधरी करते रहो, उधरी पुख्तनों को कत्लेआम करते रहो, धमाकों से उड़ाते रहो, पंजाब की तरफ न देखें। आज बेटी कह रहे हैं कि पंजाबी की तरफ किसी ने देखा, तो ये पॉलिसी भी तो आवाम के सामने है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैं अपने तरफ से कोई बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हुकूमत जो है ना, बिल्कुल उनको समझ में नहीं आ रहे हैं कि करे तो क्या करे। उनको ना सुबून के साथ एहतियात का पता, ना सुबून के साथ मराद का पता है। और मैं ये कहूँगा कि 1258 अरब रुपए वफाकी हुकूमत को या पंजाब की हुकूमत को, क्योंकि चले पीटीआई के साथ महाज जो खुला है वो तो खुला है, वफाकी हुकूमत को तो नहीं है, वफाकी हुकूमत को तो नहीं है। उसकी वजह ये कि आप वजीर दाखिला को देख ले, या शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब की मुलाकात देख ले, या पूरा जो इनकी वफाकी काबिना का वक्त जो आसिफ अली जरदारी साहब से नवाब शाह में मिले, उनको तो कोई वो नहीं है। अलबत्ता मरियम बीबी को किसी ने कान में जरूर ये बोला होगा कि आप 5 साल वज़ीर आला रहेंगे और फिर अगले 5 साल आप वज़ीर आज़म होंगे पाकिस्तान के। तो मुझे शहबाज शरीफ साहब की नीयत पे कोई शक नहीं है, और क्योंकि जारी बात है, ये सारे जो
मुलाकातें इस बात की निशानदेही है कि शहबाज शरीफ साहब परेशान जरूर है, लेकिन परेशान अगर नहीं है तो मरियम बीबी नहीं है। तो ये तो खैर इनकी पार्टी के अंदर देखना होगा। एक आम आदमी जो मामूली सियासत का अली बेते पता हो वो भी समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के लिए खड्डा कौन जो है ना वो खोद रहे हैं। ठीक, चले एक ब्रेक ले। लेकिन वो जो कान में बात करने वाली बात आपने कही है ना कि मरियम बीबी को किसी ने कहा है कि अगले 5 साल आप होंगे, ऐसे तो फिर बिलावल साहब भी चांस पे बैठे हुए हैं कि अगले 5 साल शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी मिल सकते हैं, लेकिन इस पर डिटेल में गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हुमायूं अहमद साहब, कोई एहतजाज बड़ा प्लान कर रही है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सुहेल खान आफरीदी साहब के अम्ब्रेला के अंडर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो अवाम के पास भी जाएंगे, जलसे भी करेंगे, शहर शहर लोगों को मोबिलाइज भी करेंगे, और कीपिंग दैट इन माइंड कि उन्होंने अभी तक काबीना तश्कील नहीं दी, जिस पे बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं कि अगर मुलाकात नहीं होती तो काबीना तो ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है, एज अपोज टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो वोट आया है वो ना तो बल्ले के निशान पे आया है और ना पर्सनालिटीज के बेस पे आया है। लोगों ने जो अपना ट्रस्ट पोज किया है वो इमरान खान की बेसिस पे किया है। अब एक पॉलिटिकल लीडर है, और जैसे मंदोखेल साहब ने भी कहा है और वजाहत भी की है, मुझे नहीं पता, बैरिस्टर साहब को शायद उन्होंने ये चैप्टर वो चॉइस में छोड़ दिया था कि जो जेल मैनुअल है वो आपको अलाउ करता है कि मैं किसके साथ मिलूं। 2 दिन आपके पास हैं, टाइम आपके पास है, इस दौरान में मैं किसी से भी मिल सकता हूं जो मुझसे मुलाकात के लिए आए। अब इसको रोकने की वजह समझ में नहीं आती, ना आपको आती है, ना मुझे आती है, ना मंदोखेल साहब को आती है, लेकिन इन लोगों के वही है कि ये लोग समझ नहीं आती, ये लोग पूछेंगे किससे और पूछेंगे क्या है। रही बात ये कि ये जो एहतजाज, देखिए एहतजाज जो है ना, एहतजाज जो है ये एक किस्म का डेमोक्रेसी का एक हुस्न है। एहतजाज होने चाहिए। सुहेल खान आफरीदी साहब जो एहतजाज करेंगे वो उस्मान बुज़दार बनेंगे या सुल्तान राही? ये देखिए, इसमें ना तो बुज़दार और ना सुल्तान राही। एहतजाज अपनी जगह पे बिल्कुल जायज़ होता है, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी 2-3 बातें की हैं, बिकॉज वो स्टूडेंट लेवल से आते रह रहे हैं। ऊपर से ये नहीं है कि बाप की जगह बेटा आ गया, चाचे की जगह भतीजा आ गया, भतीजी आ गई, बाप की जगह बेटी आ गई। चूंकि वो स्टूडेंट लाभ से आए, उन्होंने 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। उन्होंने कहा, एक तो केपी में 3 MPO के तहत किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। नंबर 2, उन्होंने कहा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लोगों को दिया जाएगा, कोई मसला नहीं है, कोई FIR अगेंस्ट किसी पॉलिटिकल इंसान के ऊपर नहीं होगा, किसी स्टूडेंट के ऊपर नहीं होगा, और बहुत सारी इस किस्म की चीज़, कोई टॉर्चर नहीं होगा प्रिजनर के ऊपर, एंड सो फोर्थ। ये सारी चीज़ें कही हैं। देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपने भी बात कही थी, और मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें हैं, वो ये कि इस वक्त जो हमारे पास वफाक में जो हमारे पास एक टीम है, उन टीम की चूंकि अवाम के साथ उनका कनेक्ट नहीं है, वो बिल्कुल डिसकनेक्टेड है। और जैसे मरियम नवाज साहिबा ने आने से पहले, सिर्फ महीना पहले आने से पहले उन्होंने कहा था, या 2-3 महीने आने से पहले कहा था कि मुझे पता है कि पावर में कैसे आते हैं, और वो है कि आप हाथ जोड़ते हैं, माफी मांगते हैं, अगर सेल्फ रिस्पेक्ट हो तो उसको आप मार देते हैं, और उसके बाद जूते पॉलिश करते हैं, आपको हुकूमत मिल जाती है। इनको शायद ज्यादा मजा आ गया है, तो अब ये लोग जूते पॉलिश करने के लिए, अब मुझे एक बात बताएं, मुझे कोई इंसान ये बता दे कि आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके आप एक बंदे को सलूट कर रहे हैं, मतलब ये मुझे मतलब पूरी दुनिया इसके ऊपर देख रही है। उन्होंने कहा था कि मुझे पता है इक़्तिदार में कैसे आते हैं, लेकिन वो काम हम नहीं करेंगे। हम किसी को क्यों बोलें कि जूते पॉलिश करके हाथ जोड़ के माफी मांग के, अगर वो ना किया होता, अगर वो पॉइंट आउट करना पड़ेगा, अगर ना किया होता तो उनको ये एक्स्ट्रा सीटें कहां से मिल जाती? 17 ठीक है, इस पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन मैं चूंकि सुहेल खान आफरीदी साहब नए हैं, ग्राउंड लेवल से आए हैं, मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे। दानियल चौधरी साहब, अगर वो विफाक के खिलाफ इस्लामाबाद आते हैं, जो कि वो कह रहे हैं कि मैं आऊँगा, मोबिलाइज करूँगा, लोगों को लेकर आऊँगा, और हो सकता है कि ही वॉन्ट बी लाइक गंडापुर साहब, तो फिर क्या करेगी विफाक? देखिए, पहले तो मैं आपको बात बताऊं कि नलायक दर नलायक दर नलायक,
आप जब पहली स्पीच करते हैं तो आप आवाम की बात करते हैं, हाँ अपना नैरेटिव आप बयान करें, उसके बाद बताएं कि हम लोगों के फलाह बहबूद के लिए क्या करेंगे, जो करप्शन के कारखाने वहाँ लगे हुए हैं उनको रोकने के लिए क्या करेंगे, जो टिम्बर माफिया अरबों रुपया बना रहा है उसका हम क्या करेंगे, जो अरबों रुपया जो चोरी हो रहा है उसका हम क्या करेंगे, हम मुल्क की तरक्की और सूबे की तरक्की और तामीर में क्या काम करेंगे। 11 साल से इनकी हुकूमत है, ना अहली दर न अहली ना दर न अहली। आपका पेशावर से 12 किलोमीटर की विसिनिटी पे आप कहीं जाओ तो आप बाहर आपको लॉ एंड ऑर्डर और इंफ्रास्ट्रक्चर का हालात देखो। इनके कबायली इलाके में जाओ तो आप वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन देखें। ये DI खान की बात करते हैं, या जहाँ से खुद अपना पिछले चीफ मिनिस्टर साहब थे, ये अपने इलाके में रात को नहीं जा सकते थे। लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है, किसका काम था इन चीज़ों को एड्रेस करना और हल करना। इन्होंने 13 साल में आवे का आवा बिगाड़ दिया है। द प्रोविंस इज़ ब्लीडिंग, इन रियल टर्म्स इट्स ब्लीडिंग। जो वहाँ कारोबारी लोग हैं, थोड़े से मुंह मत्थे वाले लोग हैं, वो भाग के छोड़ के आ गए हैं। कोई पंजाब आ गया है, कोई वफाक में आ गया है। लोग वहाँ उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है उसके लिए लोगों के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंस रखती है, उसके लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। तो रादर देन स्पीकिंग फॉर द पीपल ये क्या बात करते हैं कि हम मुल्क को आग लगाएंगे, हम चढ़ाई करेंगे, हम बंद कर देंगे। तो कर लो भाई, चढ़ाई भी कर लो, पिछलों ने भी करके देख लिया, आप भी करके देख लेना। नुकसान आपने अपने मुल्क को पहुंचाना है, पहुंचाएं। आप इसीलिए एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं। आपका एजेंडा ये है मुल्क को कमज़ोर करना, आपका एजेंडा ये है पाकिस्तान को खोखला करना। आप तो वही जमात हैं, हम क्यों भूल रहे हैं कि जिसने जब IMF गरीब बेरोज़गार मजदूर के साथ बैठ कर मुज़ाकरात कर रहा था तो आपने कहा IMF ने पाकिस्तान के गरीब बेरोज़गार को बेल आउट किया तो हम मुल्क को आग लगा देंगे, मुल्क को बंद कर देंगे। इन्होंने अमेरिका में जाके प्रोसेशंस किए। आपका आर्मी चीफ, आपके जमहूरी हक है कि वो आर्मी चीफ जिसने इंडिया को मुंह पे मारी और उनको पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत से पाकिस्तान को नवाजा, उसकी लीडरशिप के ऊपर आपके उसी स्क्रीन के ऊपर सेपरेट बलूचिस्तान की मूवमेंट चल रही है और तहरीके इंसाफ के जो अमेरिकन चैप्टर है और तहरीके इंसाफ कौन सा डिसोन किया। तहरीके इंसाफ के अपने लोग जो हैं उनके उसी चैप्टर में उसको टेररिस्ट का कह के और उसकी स्लोगन चैंट करें। आप किसने डिसोन किया है? चलिए मेरे पास वक्त की कमी, मैं चाहूंगी कादिर मंदोखिल साहब खामोश, बिल्कुल अच्छे लगते हैं मुझे जो लड़का है सारों को ऑन करते हैं, चलाते हैं और फिर जो इनकी अपनी मफाद की बात होती है उसको टेक अप कर लेते हैं, उसको कहते हैं बिल्कुल ठीक है। जो हल्की सी इनको लगता है कि चले आई थिंक यू हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ गिले शिकवे कर दिया ये ड्रामे हैं, इनके नथिंग एल्स। चले विल कम बैक, लेकिन वक्त की कमी है। कादिर मंदोखिल साहब लास्टली मुझे बताइएगा, मैं इस पे बहुत डिटेल में गुफ्तगू करना चाहती लेकिन हो नहीं पा रही थी। पंजाब में जो है वो बल्दियाती इलेक्शन आगे हो गए हैं, क्या ये टैक्टिक्स हैं? आपको लग रहा है कि ये जेन्युइन इशू है? क्योंकि ज़ाहिर है देखा कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट में जो मंजूरी दी गई 2025 में उसमें तब्दीली हुई है, तो फिर ज़ाहिर है कि आगे तो जाने थे होंगे। मैं तो ये कहता हूँ राजा सिकंदर इनकी आंत लगाए, जो मर्जी करा ले, इलेक्शन के बगैर भी जाके वो फॉर्म 47 या सूबाई का क्या है 12 या 11 है वो उनको पहले से एडवांस देख क्यों कर रही है। आज देखो इलेक्शन कमीशन ने इजलास करके 1 महीना और टाइम दे दिया है। आप बताओ कि पिछले 1.5 साल से आप बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा सके, PTI ने वो बल्दियाती अदारे तोड़ दिए। आपने कौन से जमहूरी किरदार अदा किया पिछले 1.5 साल से? आप कानून पे कानून बदल रहे हैं और फिर आपने लाहौर का जो है ना पूरा आपने हर यूनियन कौंसिल में तकसीम कर दिए। लाहौर का यानी कोई मेयर नहीं होगा, तो बहुत सारी चीजें हैं। गवर्नर तो आपके हैं, मगर राजा सिकंदर आया अगर एक्ट में तो वो तो आपके गवर्नर नहीं साइन किया ना। तो गवर्नर अगर साइन नहीं करे तो आर्टिकल 48 कहता है 10 दिन बाद ऑटोमेटिकली आएगा, ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। गवर्नर ने क्या करना है? राजा सिकंदर ने आज 1 महीना और टाइम दे दिया। यानी आप कह रहे हैं कि गवर्नर के बहाने ढूंढ रही है। अच्छा चलिए मुझे क्विकली बताइएगा कादिर मंदोखिल साहब, ये होते हुए नजर भी आ रहे कि नहीं हो रहे? मुझे तो लग रहा है कि 1.5 साल जिस तरह उन्होंने चक्करबाजी में उसको मुलतवी की है तो अगले क्या होंगे। चलें ठीक है। और अगर इतनी कॉन्फिडेंट है यानी आप कह रहे हैं कि नून लीग भी ये काम नहीं कराएगी। बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखिल साहब, आपका भी हमारे साथ मौजूद थे सेनेटर हुमायूं मेमन साहब, उनका भी बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर दानिश चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।